देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि के बहुत सारे उपाय बताने वाली हूं। इसके साथ साथ कुछ चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए महाशिवरात्रि पर वो भी बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, महाशिवरात्रि जो कि इस साल 8 को आ रही है, ये एक ऐसा दिन होता है जब आप अपने जीवन में अगले एक साल के लिए एक नई ऊर्जा को बुला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इस शिवरात्रि आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप शिवरात्रि वाले दिन काला रंग, ब्लैक कलर बिल्कुल मत पहनिए। स्पेशली अपर बॉडी पे तो बिल्कुल मत पहनिए। उस दिन की एनर्जीज इतनी अच्छी होती हैं कि वो हम सबको अपनी बॉडी में लेनी चाहिए, पर अगर आप ब्लैक कलर पहन लेते हैं तो वह एनर्जीज को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। तो काला रंग आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मंदिर जा रहे हैं भगवान शिव की पूजा करने और आप फूल चढ़ाना चाहते हैं तो पॉसिबल हो तो सफेद फूल चढ़ाइए, क्योंकि भगवान को सफेद फूल बहुत पसंद है। और केतकी और केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उन भगवान शिव ने इन फूलों को श्राप दिया हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर आपसे शेयर करूंगी। तीसरा, कभी भी शिवलिंग का पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पुराणों में ऐसा लिखा है कि आप हाफ सेमी सर्कल लगाकर जहां से पानी निकलता है उसको ऊपर से नहीं लांगा जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि उसको ऊपर से नहीं लांगना है। फोर्थ चीज है, दूध को कभी भी आपने कॉपर के लोटे में डालकर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो विष का काम करना है। अगर आपको दूध चढ़ाना है तो वो आप चढ़ाएंगे स्टील के लोटे में, और अगर आपको जल चढ़ाना है तो वो चढ़ाएंगे आप कांसे या पीतल के लोटे में। ये भी बात आप ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। और तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती है शिवरात्रि पे। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि तुलसी प्रिय है विष्णु जी को और शिवरात्रि दिन है शिव जी का, तो तुलसी भी इस दिन नहीं चढ़ाई जाती है। और जो लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है बेलपत्र। जरूर चढ़ाइए बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं, लेकिन ध्यान रखिए बेलपत्र टूटे फूटे कटे पटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो शिवरात्रि के आप बहुत खूबसूरत रिजल्ट अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। अब उपायों की बात करते हैं कि इस दिन हम क्या करें। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो पूरी रात जागिए और बीच बीच में आप जाप करते रहिए, पूजा करते रहिए, क्योंकि ये दिन ऐसा दिन होता है जब एक एनर्जी, यूनिवर्स की एक एनर्जी आपके रीढ़ की हड्डी से आपकी बॉडी में एंटर करती है, तो पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा जाता है। तो ये जरूर करना है और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप यकीन मानिए इस दिन किया गया जाप नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं शिवरात्रि वाले दिन, उसकी बात करते हैं। अगर आप जिंदगी में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कर्जा है, लोन है, उसे चुकाना चाहते हैं बट सिचुएशंस नहीं बन रही है, तो गन्ने का रस, गन्ने का जूस आप शिवलिंग पे जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, गन्ने का जूस एक दिन पहले खरीद लीजिएगा ताकि आपको उस दिन आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप सुबह जाके पूजा कीजिए। देखिए, वो दिन ऐसा होता है कि हर मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन पूजा के लिए बहुत भीड़ रहती है, तो अपना सामान आप एक दिन पहले तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने गन्ने का जूस चढ़ाना है, चमेली के फूल चढ़ाइए। चमेली के फूल नहीं मिलते हैं तो कोई भी सफेद रंग के फूल चढ़ाइए। और इसके साथ जब भी भगवान को पूजा करें, जो भी आपकी डिजायर्स हैं उससे पॉजिटिवली भगवान के सामने रखिए। नेगेटिविटी ईश्वर को नहीं पसंद है, तो पॉजिटिविटी से भगवान के सामने अपनी प्रेयर कीजिए। यकीन जानिए आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। और दिया जलाना देसी घी का बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वो दिया है आपने शिवलिंग पे, आप अगर जाते हैं, अगर आप में से किसी को शिवलिंग का पूरा वास्तु पता हो, तो शिवलिंग में जहां से पानी गिरता है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और जहां शिवलिंग स्थापित है वो जो जगह है जहां पे शिवलिंग को आप पूजा करते हैं वो वहां का साउथ और साउथ वेस्ट है। तो आपको हमेशा दिया जो है आपको नॉर्थ में रखना है शिवलिंग के पास। एक तो ये चीज आप जरूर देखिएगा।
और अब बिजनेसमैन के लिए मनी रिलेटेड चीजें बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, जॉब वाले भी कर सकते हैं, बट अगर बिजनेसमैन को कहीं अपने बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस दिन 12 बेर जरूर चढ़ाएं। अगर 12 बेर नहीं अवेलेबल हैं तो बेरी के 12 पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। 12 ही क्यों? क्योंकि देखिए 12वें घर में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मरकरी यानी बुध उच्च के हो जाते हैं, और जब बुध उच्च के होते हैं तो बिजनेस में बहुत राइज मिलता है। विद गुड अफर्मेशन आप बेर चढ़ा सकते हैं। ये तो बात हुई मनी के लिए, और किसके लिए बात हुई? बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन अगर बेर चढ़ा रहे हैं तो इसके साथ पंचामृत का स्नान भी जरूर कराएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसे किसी कंटेनर में मिक्स कर लीजिए, शिवलिंग का पूरा लेप कीजिए और उसके बाद इसे गंगा जल या नॉर्मल वाटर से नहला दीजिए। और शिवरात्रि को अगर आपने ये शुरू किया है तो अगले कई सोमवार तक, एटलीस्ट 21 सोमवार तक ये जरूर कीजिए, और फिर अपने बिजनेस में आई हुई प्रॉस्पेरिटी को देखिए कि कितने इमेंस रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है तो आप स्पेशली उस दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाइए और दही का स्नान शिवलिंग को कराकर उसके बाद गंगा जल डालिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, देखिए काल सर्प दोष क्या होता है? जब राहु और केतु की गिरफ्त में कुंडली में सारे के सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो कई लोग काल सर्प दोष बोलते हैं, कई लोग काल सर्प योग बोलते हैं। बट आपको क्या करना है? आपको उस दिन चांदी के या कॉपर के छोटे से नाग नागिन चढ़ाने हैं शिवलिंग पर। पहले खरीद लीजिएगा, हर ज्वेलर के पास इजीली अवेलेबल है। छोटे छोटे से होते हैं, बहुत सस्ते हैं, कोई ज्यादा महंगे भी नहीं है, लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याओं का आपको रिजल्ट यहां मिल सकता है। तो ये चढ़ाने के बाद पंचामृत से आप स्नान करा दीजिए शिवलिंग को। यकीन जानिए अगले ही दिन से आपकी कई प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं तो हेल्थ के लिए इतना ही बोलूंगी, आप भगवान के ऊपर चावल और काले तिल चढ़ाइए, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। और ओम हुम जूम सह, ये एक मंत्र है भगवान शिव का, जरूर चलाइए। इससे आपको, इसका अगर आप जाप कर सकते हैं करिए, इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ के इश्यूज हैं तो शिवरात्रि का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन से एनर्जी के कारण वहां उस दिन की इतनी स्ट्रांग एनर्जी होती है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब जिन लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, कपल में अगर नहीं बन रही है तो गाय का देसी घी और शहद जरूर चढ़ाइए। देखिए दोनों चीजें वीनस की हैं, और ये जो रिश्ता है ना, रिलेशनशिप, वो भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आप ये चीजें भी चढ़ाएंगे, गाय का देसी घी और शहद, और इसके साथ साथ आप एक मोली के धागे से शिवलिंग को बांधते हुए और मां पार्वती के साथ, जैसे कि आप एक हार में पिरो रहे हैं, इस तरह से आप 7 बार उस धागे को बांध दीजिए और देखिए कि आपके रिश्ते में कितनी इंप्रूवमेंट हो जाती है। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, लड़का हो लड़की हो, ये रेमेडी वंडरफुल है और जब भी दी गई है, इसने काम किया है। वो क्या है कि आप एक मेहंदी का कोल लेके जाइए। अगर लड़का है तो वो शिवलिंग पे लगा दे थोड़ी सी और उसके बाद अपने हाथ में लगा दे। अगर लड़की है तो वो क्या करे, वो मां पार्वती के हाथ में लगाए और उससे उतार के अपने हाथ में लगा ले, और जब तक ऑरेंज कलर नहीं आता लगा रहने दीजिए, फिर उतार दीजिए। आप इसके रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। इसके साथ साथ आप दूध में केसर डालकर भी भगवान शंकर को और मां पार्वती को अर्पित कीजिए। लड़का है तो वो भी श्रृंगार का सामान मां पार्वती को देगा, और लड़की है तो वो भी, जैसे चुन्नी, बिंदी, ये चढ़ाने से भी आपके शादी के योग बन जाते हैं। तो जरूर ये आपने करना है। अगर कोई असाध्य क्रोनिक डिजीज हो गई है तो धतूरे चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव पे। देखिए ये जितनी भी चीजें भगवान शिव पे चढ़ाई जाती है ना, चाहे हम कहें कि धतूरा है, चाहे भांग है, ये जहरीली चीजें हैं। तो भगवान शिव जो है, आपको पता है, उन्होंने विष को कंठ में धारण किया था, तो आपकी जिंदगी के कई सारे जहरों को खत्म करने की पावर वो रखते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या संतान पाना चाहते हैं तो बेलपत्र में मिडल
जो पत्ता होता है, देखिए बेलपत्र में इस तरह से 3 पत्ते होते हैं। जो मिडल वाला पत्ता होता है उस पर चंदन से ओम लिखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालकर एटलीस्ट 11 पत्ते जरूर चढ़ाइए शिवलिंग पर। अपनी मनोकामना मां पार्वती के कान में भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ आप चाहें तो नंदी जी के कान में भी कह सकते हैं। तो आप देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब एक चीज जो मैं हर साल करती हूं और आपको भी करने के लिए जरूर बोलूंगी, एक पंचमुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। ये पंचमुखी रुद्राक्ष आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मदर फादर, किसी भी चीज की आप उसे कामना कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को देखिए इजीली अवेलेबल है और सबसे सस्ता रुद्राक्ष है, आप लेके जाइए, आप शिवलिंग पे रखिए और आप अपना चैंट कीजिए, कुछ भी कीजिए और उसके बाद उसे उठा लीजिए जैसे कि आपने शिवलिंग की एनर्जी इस रुद्राक्ष में डाल दी है। और उसके बाद उसे हाथ में लेकर जो भी नाम देना चाहते हैं अपने इस रुद्राक्ष को वो दे दीजिए और घर लाके से मंदिर में रख दीजिए। दिन में एक बार रोज अगर पूजा करते हैं, आपका नियम है, उसे उठाइए, उसे दिन भर की जो भी चीज चाहते हैं आप उस दिन में थैंक यू बोलिए कि जैसे आपको एडवांस में मिल चुकी है, और उसको अपने दुख भी कहिए, अपने सुख भी कहिए। यकीन जानिए वो आपके लिए अलादीन का चिराग बन जाएगा, वो आपके लिए वो शक्ति बन जाएगी जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। और महादेव की ये शिवरात्रि हम सबके जीवन में इमेंस प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियां लेके आए, ऐसी अनंत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।